हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दफा रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, ज़रूर लिखना है आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल जाएं। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव्स। सो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस के लिए है। ठीक है, सेपरेशन हो सकता है, लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो भाई, मैरिड अनमैरिड हो सकते हो, क्रश हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मेरे को खुल के बताना पड़ रहा है कि ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, द मून, द क्वीन ऑफ कप्स, the five of pentacles, the seven of cups, the two of pentacles, the seven of pentacles, the ace of swords, the ten of pentacles. जस्टिस कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। मेजर राशियां मुझे नजर आई हैं, दैट इज लीब्रा, कैंसर, पाइसेस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। ये दो राशियां बहुत प्रोमिनेंट आई हैं और लीब्रा साइन आया है। ठीक है, कलर वाइट और ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर्स अगर बताऊं तो नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ्स मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं दैट इज़ जून एंड जुलाई और अगस्त और सितंबर। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे मंथ नज़र आए हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। मून कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके, मून ना बहुत ही फ्लक्चुएशन एनर्जी को बताता है। हाँ ना, ओके, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ, आप ठीक हो नहीं हो, आप फ्यूचर के लिए सही हो नहीं हो, मैं सही डिसाइड कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन की एनर्जी होती है। मून कभी एक जैसा रहता नहीं ना, तो ये थोड़ी ये एनर्जी लग रही है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मी समवन इज मैनिफेस्टिंग यू, कोई आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा होगा, ऐसी एनर्जी है, बिकॉज शी इज राइटिंग समथिंग। जर्नलिंग टाइप कुछ हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो हो सकता है जर्नलिंग की जा रही है, अपना जो भी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं उनको अब थोड़ा रिलीज़ कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकती है कि एक इंसान अपने बारे में सोच पा रहा है, अपने आप को जैसा वो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पर उसको क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है उस बारे में समझ पा रहा है। ठीक है, इतनी यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आई है। लेट्स चेक द मून एनर्जी यहाँ क्यों है। द मून कार्ड यहाँ क्यों नज़र आ रहा है यूनिवर्स। अनवर्दी,
उसको डाउट्स हैं अपने ऊपर, उसको आप पर नहीं है डाउट्स, उसको खुद के ऊपर डाउट्स हैं कि वो आपको जो आप डिजर्व करते हो ना वो शायद वो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, या वो आपको इतना ज़्यादा हो सकता है ना आप बहुत डिपेंडेंट हो उस पर, और वो उसको लगता है कि वो खुद अपनी लाइफ में इतना अभी इंडिपेंडेंट नहीं है या खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है और आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, चाहे कुछ भी रीज़न हो सकता है ना, बट उसको लगता है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को वो जस्टिस दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, या अपनी लाइफ में इतनी उसकी भसड़ चल रही है उसकी लाइफ में, तो उसको ये लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है कि यार मैं इतने बड़े बड़े वादे कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैंने किए थे पास्ट में। ठीक है, तो उनको लगता है आप बहुत वर्दी हो, आपके लिए बहुत कुछ लाइफ में ना अवेलेबल होना चाहिए जो शायद ये इंसान। ठीक है, और ये सब कुछ ना डार्क एनर्जी है। देखो यहाँ पर भी सनसेट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ मून है, मतलब कि ये सब डार्क एनर्जी है ना, ये शाम का समय है, वो रात का समय है, तो डार्क एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई मोर और देखते हैं क्यों आई है ये एनर्जी। जैसे डर, फियर, डाउट्स अपने आप को लेकर बहुत हद तक जो है ना, ये सोचना कि शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूँ या कुछ ऐसा। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन, नहीं फोकस्ड और ऑन मनी, गेटिंग इट। तो उसकी अपनी लाइफ में इतनी हसल चल रही है। ठीक है, दूसरा ये कि वो हसल कर रहे हैं कि भाई सही हूँ नहीं हूँ, मेरे लिए सही है या नहीं है, या मैं उसके साथ सही कर, मतलब आपके साथ, मैं आपके साथ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ जस्टिस कर रहा हूँ नहीं कर रही हूँ, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी जस्टिस या नहीं कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ें। तो देर लाइक बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना फ्लक्चुएशन है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एंड दे फील कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, बहुत कुछ। ठीक है, एक मुझे चैनल मैसेज और आ रहा है, येस और नो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे इस पे। इट्स नो। चलो छो लेनी नहीं है, वो चैनलिंग मैसेज लेना ही नहीं है, चलो। अच्छा, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, देखते हैं क्यों है ये कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में डिजर्व करते हैं, एंड यू आर लाइक अ मदर, अ हीलर, अ साइकिक, और बहुत हद तक समझने वाला इंसान आप हो, तो आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। और यहाँ पर आया है हार्ड टू गेट, सो यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस। तो जैसे उनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो लाइफ में, और आप बहुत कुछ करते भी हो लोगों के लिए, सो उनको लगता है कि आप बहुत हद तक अवेलेबल रहते हो, बहुत हद तक लोगों के लिए ना बहुत कुछ करते हो, और अपने बाउंड्रीज से भी आप बाहर चले जाते हो, कई बार रिस्पेक्ट नहीं देखते हो अपनी, अपना टाइम नहीं देखते हो आप। जहाँ जब इस इंसान ने बुलाया है तब आप अवेलेबल हो जाते हो, जहाँ जब इस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ी है तब आप उसके लिए सपोर्ट में रहे हो। उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो यार, कई बार चीज़ों को बहुत ओवर हो जाता है उसके लिए सब कुछ, और उसको लगता है कि दूसरे को भी चांस दो। ठीक है, सिर्फ ये हो सकता है आपने अपनी लाइफ में सब कुछ बताया है उस इंसान को, और ये हो सकता है कि इस इंसान को, आपको ये सब कुछ उसने देखा है आप में, कि आप सब कुछ खुद करते हो, हर तरह का ब्लेम, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस सब आपने ही कर रखा है, उसको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो उसको लगता है कि शायद उसको कभी चांस मिला ही नहीं आपको ये सब कुछ बोलने का, बताने का। ठीक है, और इतना आप इतना हार्ड वर्क कर देते हो ना कि उसको लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, मैं ये सब कुछ शायद मैं कभी लौटा नहीं पाऊंगी, लौटा नहीं पाऊंगा मैं इतना कुछ जितना तुम उसके लिए, मतलब तुमने उसके लिए किया है। उसको ये एनर्जी फील हो रही है, माय गॉड, बहुत ही प्योर एनर्जी है भाई, गॉड ब्लेस यू अगर आपने ऐसा सब कुछ किया है तो। मतलब उसको ये चीज़ आपको लगता है कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, क्या उसको रियलाइज हुआ कभी? यस, इट्स अ यस, क्यों नहीं रियलाइज हुआ, हुआ है। देखो, डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू, और वाइस वर्सा। देखो, ये देखो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं बैठ के,
कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था, अच्छा उस टाइम मेरे मुझसे ऐसा हुआ, उसने तब भी सपोर्ट किया, तभी उसको ये समझ में आ रही है ना, उसको पुरानी बातें याद करके वो इंसान सोच रही है या सोच रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ये इंसान ने तब भी मुझे सपोर्ट किया, ये इंसान तब भी कंसिस्टेंट रहा, ये इंसान ने तब भी मुझे प्यार दिया, तब भी मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा केयरिंग इस इंसान के। हो सकता है कि आप लोगों का ब्रेकअप होने के बावजूद भी, सेपरेशन होने के बावजूद भी आपने इस इंसान को ब्लेम नहीं किया या आपने इस इंसान को चांस दिए हैं बहुत सारे। तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब पुरानी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है इस पर लिखा है डर्ट ऑन यू और लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू, ऐसा नहीं है। वो गलतियाँ नहीं देख रहे हैं, एक्चुअल में मैंने कहा सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है, ये बात मैंने यहाँ बोल दी थी। तो अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है तो हो सकता है ना कि उसको ये समझ में आ रहा है कि उसको इतना प्यार करने वाला इंसान मिला, आपने इतना हार्ड वर्क किया है जो मैंने अभी सब समझाया आपको, और उसने आपको ही ब्लेम कर रखा है, उसने आप ही को जो है ना आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी, हो सकता है ना गॉसिप्स कर रखी हैं, लोगों के बीच में आपके बारे में बहुत कुछ बोल रखा है, जिस वजह से वो इंसान हसल कर रहा है अब कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है उसका, ठीक है, उसको अपनी इनर कॉलिंग सब कुछ बता रही है, वेरी डीप। एक चैनल मैसेज बट यस और नो के बाद आई जस्ट सॉ 11 पर मुझे लगता है यस आएगा। इट्स अ यस एंड द जजमेंट कार्ड इज हियर। देखो जजमेंट कार्ड अगर आ गया ना तो टैरो का बिल्कुल ही आप मान के, जैसे सन कार्ड में बोलते हैं ना यस कार्ड, जजमेंट कार्ड मतलब जो मैं जज कर रही हूँ ना, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो जजमेंट के रिगार्डिंग ही है, और वो जजमेंट का ही कार्ड है। आपको जज किया गया है बाय हर और हिम हिज मदर, ठीक है, हर और हिज मदर, इसकी तरफ से, इसकी मदर की तरफ से आपको जज किया गया है, आपके ऊपर बहुत ब्लेम्स लगाए गए हैं, बहुत सारे गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं, जबकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है माय डार्लिंग्स। कुछ है यहाँ पर ऐसा, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत, जैसे स्पेशली मैंने बोला कि अगर इनकी मदर ने आपको डाउट किया है या एक्सेप्ट नहीं किया है या इनकी मदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो दे आर लाइक, जैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अब आपको फेस करने का, या वो बहुत लैक फील करते हुए भी अब आपको, कहते हैं ना कि जितना मर्जी वो आपको प्यार करते हो या आपकी तरफ आना चाहते हो या कांटेक्ट करना चाहते हो, दे आर लाइक जैसे अब वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी। वी हैव अनट्रू स्टोरीज। यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। जैसे वो अपने आप को बस अपना, कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा वो नहीं होगा करके अपना कॉन्फिडेंस खोते चले जा रहे हैं, ये एनर्जी है। जैसे एक होप या एक, कहते हैं ना, एक, जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं रीडिंग कर रही हूँ तो एक पॉजिटिविटी उसको देने वाला या उसको समझाने वाला कोई है नहीं, उसको कोई पॉजिटिव करने वाला है नहीं, उसके आसपास जितने भी लोग हैं उसको डीमोटिवेट ही कर रहे हैं। उस इंसान को जो है ना आसपास के लोगों से किसी तरीके का वो सपोर्ट नहीं फील हो रहा है कि वो कुछ कर सकती है या कर सकता है लाइफ में। बहुत ज़्यादा बैड रेपुटेशन उस इंसान का, बहुत, कहते हैं ना, मोराल बहुत डाउन हो चुका है उस इंसान के अंदर। हो सकता है कुछ एडिक्शंस वगैरह भी उसने जो है ना शुरू कर दी हैं, और वो इंसान बस अपने आप के साथ ही जैसे ना कि हाँ ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, या ये ठीक था या नहीं ठीक था, ये मैंने किया ये नहीं किया, अपने ही अंदर बहुत चीज़ें लेकर बैठा है, जिसकी वजह से इस इंसान को, मैं नहीं कह सकती कि ये इंसान बहुत, आप कह लो कि कॉन्फिडेंस या ऐसा नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही ये चीज़ आ रही है कि मून एनर्जी से वो बहुत डाउन ड्रेन फील कर रहे हैं, एंड इनकी रेपुटेशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैड हो चुकी है इनके आसपास के लोगों में, ठीक है, और आपके सामने भी, कि वो अब अपनी रेपुटेशन आपके सामने कैसे ठीक करेंगे। तो अपने आप को ना कुछ भी बनाते रहते हैं और समझाते रहते हैं ताकि हाँ हाँ ये है वो है ऐसा है वैसा है, ताकि देखो होता है ना कि मुझे ज़्यादा सामने वाले का, मतलब मैं जाकर सामने वाले को ज़्यादा, मैं जाकर कुछ समझा नहीं सकती या समझा नहीं सकता, तो मैं खुद के साथ ही, मतलब कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, कभी होना होगा तो, अगर यूनियन होना होगा तो, मिलना होगा तो मिल लेंगे, यूनिवर्स से मिलाना होगा तो मिला देंगे, मुझसे अब बात नहीं हो पाएगी, मैं अब इतना समझा नहीं पाऊंगी या समझा नहीं पाऊंगा, ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरा खुद के साथ ही, ठीक है। और ये ज़रूर है कि अनट्रू स्टोरी और रेपुटेशन में आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है यहाँ से कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बहुत
सारी ऐसी स्टोरीज आपके लिए स्पेशली रेपुटेशन के रिगार्डिंग आपके बारे में सुन चुके हैं, जहाँ पर या बोल भी चुके हैं, हो सकता है आपको ब्लेम भी किया है, जिसकी वजह से अब आपको फेस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस यहाँ मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। वी हैव द एट ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स से मुझे बहुत बहुत हद तक लग रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन लोगों से दूर हो जाए जिन लोगों ने ये सब कुछ किया आपके लिए, ठीक है। वो या वो करते हैं ये सब कुछ कि उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये तो पता ही है ना कि एक्चुअल में सब कुछ गलत ही हुआ है। वी हैव सोलमेट ओनली, ठीक है। यू हैव मेनी सोलमेट्स हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज नॉट जस्ट वन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको जो भी अपने आसपास के लोग हैं ना, उनसे दूरियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि सब के सब जो है ना हैं तो उनके ही। देखो, कोई लव्ड वन है, कोई कार्मिक है, कोई सोलमेट भी होगा, जरूरी नहीं है ना सोलमेट सिर्फ लवी डवी एनर्जी के लिए हो, फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं। तो बट उसको ये जरूर पता है कि दैट प्योर लव और वो अफेक्शन या वो कंपैशन किसके लिए है, वो जानते हैं इस चीज़ को। तो अटैचमेंट में नहीं है आपके पर्सन। अगर कोई है ना, जैसे मान लो कह दो मैं थर्ड पर्सन है वहाँ, तो थर्ड पर्सन के साथ है उसका रिश्ता, तो वो वहाँ पर इतना ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं है, क्योंकि सोलमेट ओनली की एनर्जी आपके लिए आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हम आपकी रीडिंग चेक कर रहे हैं, अभी हम थर्ड पर्सन की रीडिंग चेक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर है उसके पास, हो सकते हैं ऑप्शंस हो सकता है ऑप्शंस हो सकता है फ्रेंड फैमिली हो सकता है कलीग्स हो सकता है कि उसकी लाइफ में और भी बहुत पता नहीं कितने प्लेटोनिक रिश्ते होते हैं ना, हो सकते हैं। बट वो इंसान को ये समझ आ रहा है, क्योंकि एट ऑफ कप्स भी अकेले रहने की एनर्जी होती है, कि एक इंसान अकेले में सोल सर्चिंग वाला टाइम, एक अपने आप से बात करने का टाइम, अवेकनिंग का टाइम है ना, एक स्ट्रेंथ जो है ना चाहिए होती है अकेले रहने के लिए। तो उसको समझ में आ रहा है कि सोलमेट तो आप ही थे, सोलमेट तो आप ही थे, ठीक है। चाहे कितने ही ऑप्शंस आए गए क्यों ना हो उसकी लाइफ में। स्पिरिचुअल हिटर, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छी वाइब नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को फाइनली ये चीज़ तो रियलाइज़ हुई है कि आप लोगों के खुशियों के बीच में, आप लोगों की टुगेदरनेस के बीच में, आप लोगों की केमिस्ट्री पैशन के बीच में कोई और ज़रूर आया है। एंड मुझे यहाँ से एक स्पेल का भी मैसेज आ रहा है, लेट्स चेक कि कुछ स्पेल वगैरह कराया है। 3 ऑफ कप्स, इट्स अ यस। और मैंने अभी बताया प्लेटोनिक रिश्ते हो सकते हैं, लव वंस हो सकते हैं, ये कुछ कोई भी हो सकते हैं। बट आप लोगों की टुगेदरनेस लोगों को अच्छी नहीं लगी है। कम्युनिटी में ही कुछ लोग हैं, आप ही की कम्युनिटी में, आपके पार्टनर की कम्युनिटी में, जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ कराया है, जहाँ पर आपके पर्सन तभी उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। माय गॉड, ये मैसेज कैसे आ गया भाई। चलो देखते हैं ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। क्या ये आपके पार्टनर की तरफ से लोग हैं या ये आपकी तरफ से लोग हैं? पार्टनर यस, आपकी तरफ से यस। तो भाई दोनों की तरफ से, जिसको पता है कि हाँ हमारे यहाँ से ये कुछ कर सकता है, वो कुछ कर सकता है, तो जो मेजर एनर्जी दिख रही है वो आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है। क्योंकि आप खुद भी देखो, उसमें भी ऐसे ही टूल्स दिखाए गए हैं, देख रहे हो, कुछ टूल्स दिखाए हैं। तो ज़्यादा मेजर एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से है। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इस इंसान को आना जाना, इस इंसान का आपके साथ होना ना होना, आपका इसकी मतलब आपके पर्सन का आपकी लाइफ में आना जाना और आपके पर्सन का आपकी लाइफ में होना ना होना, ये अब आपको इतना ज़्यादा ना फर्क नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है आप बिजी हो गए हो। नॉट माई टाइप्स, ठीक है। बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज्ड हु यू फाइंड। तो अब आप बहुत बिजी हो गए हो, तो अब आप बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हो, बातचीत होती है, बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो इंट्रैक्शन होता है, तो उसको लगता है कि शायद अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव मैनी पीपल, यू हैव मैनी चॉइसेस। उन्हें ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ। और मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपके पर्सन होता है कि अब आप उस मतलब आपके पर्सन अब आपके टाइप के रहे नहीं है, आप चेंज हो गए हो बहुत ज़्यादा। हॉन्टेड,
डरे हुए हैं ना, बोल रही हूँ ना मैं कि है कुछ ऐसा कि जहाँ पर उनको लगता है कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और आप हो सकता है ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, तो उसमें अब आपके पर्सन को सकता है कि शायद वो अगर आ भी जाते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आपकी और उनकी उतनी केमिस्ट्री, उतना पैशन नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैसेज ये भी है कि जो आना जाना लगा हुआ है, वो जो स्पेल है, जो मैं भी स्पेल की बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उस स्पेल ने आपके और उनके बीच में जो है ना केमिस्ट्री खत्म करी है, और आपका जो इनका एक दूसरे को देखकर वो जो एक पैशनेट एनर्जी होता था, या जो वो चार्म होता था ना, वो नहीं है। और ये सब कुछ हेटर्स की वजह से है, ये सब कुछ हेटर्स की वजह से है। देखो कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हेट करते हैं आप लोगों के रिश्ते को, ठीक है। तो उसकी वजह से है ये सब कुछ, ठीक है। ये जो आप कभी आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी आपके पर्सन आ रहे हैं, कभी चले जाते हैं, ये सब कुछ स्पेल की वजह से है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है, ओके। वी हैव 7 of Pentacles. Fated to be alone. You gave up on love because you think you are meant to be alone. It's not true. आपने बहुत पेशेंस अपने अंदर अब भर लिए हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉज हो गए हो, स्लो हो गए हो। बहुत हद तक आपने अपने में ही खुशियाँ ढूंढनी शुरू कर दी है। आपने खुद को ही जो है ना एज अ ह्यूमन ग्रो करना शुरू कर दिया है। आपने इस इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी बंद कर दी है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत वेट किया है आपका, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं गया है उस इंसान के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोगों ने आपके अंदर ये चीज़ भर दी है कि आप अकेले रहने के लिए बने हो, और आप अब इस इंसान को इस वजह से भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। यू आर मूविंग ऑन। आप मूव कर रहे हो आगे, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। वी हैव डर्टी ऑफर। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं, तो आप उनको अपने से दूर करते हो, या अगर आप उनके पास जाते हो तो वो आपको अपने से दूर करते हैं। वाई? बिकॉज लोगों ने धीरे धीरे उनमें वो चीज़ भर दी है कि वो अकेले रहने के लिए बने हैं, या आप में क्योंकि वाइसा वर्सा मैं बहुत बार बोलती हूँ, हो सकता है या तो आपके साथ ऐसा हुआ है या उनके साथ ऐसा हुआ है, जहाँ पर वो धीरे धीरे मूव ऑन होने की कोशिश भी कर सकते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आसपास के लोगों ने उनके दिमाग में क्या भर दिया है वो आप जानते हो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ? एस ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिली है, जहाँ पर वो इनडिसीजन की एनर्जी में थे, ठीक है। जैसे उनको ये था कि मैं डिसीजन बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जो भी बात करूँ नहीं करूँ, मैसेज करूँ नहीं करूँ, किसी प्रोफेशनल को ऐड करूँ नहीं करूँ, किसी फ्रेंड को बोलूँ या नहीं बोलूँ, मतलब दे हैव डिसाइडेड समथिंग। लेट्स चेक व्हाट। मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, हुक्ड। वो किसी पास्ट पर्सन में अगर बहुत अभी भी पास्ट किसी पर्सन को लेकर आपको जज करते रहते थे या कंपैरिजन करते रहते थे, तो वो पर्सन क्लियरली अब जो है उस इंसान से अपनी कॉट कटिंग कर रहे हैं। और अगर आपको लेकर आप ये कहो कि मैम भाई मेरे साथ रहना चाहते हैं नहीं चाहते, आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्टक एनर्जी है उससे अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि मैंने बोल दिया है, आपको बता दिया है कि कुछ लोगों के पर्सन्स के लिए एनर्जी ये है कि फेटेड टू बी अलोन उनके दिमाग में भर दिया गया है, ठीक है। और वो अब अपने एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एग्जैक्ट उन्हें आप में नज़र आ रहा है कि आप बहुत इन एंड आउट रहे हो, बहुत ज़्यादा हुक्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंग्ड रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉज आपने लिया, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखे, बहुत वेट किया, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ओके। हो सकता है आपने अपनी फैमिली का भी साथ लिया है, हो सकता है आपने अपनी फैमिली को मैरिज के लिए यस कर दिया है, हो सकता है अब आपने किसी केस सिनेरियो के लिए यस कर दिया है, हो सकता है आपने अपनी इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोच लिया है। एंड विद द 10 of Pentacles कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने मैरिज के लिए यस कर दिया है, ये भी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये
क्लैरिटी आपको मिल गई है कि मैं वेट करूँ या नहीं करूँ, आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे बताते भी हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज उस इंसान को लग रही है कि अब आप बहुत ग्राउंडेड हो गए हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल ग्राउंडिंग की बात करता है। बहुत ग्राउंडेड हो गए हो, बहुत पेशेंस आ गए हैं, बहुत खुद में रहने लगे हो। जैसे मैंने बोला, एज अ ह्यूमन आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, है ना, इवॉल्व हो रहे हो। गेटिंग क्रम्स, यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू। सो वो क्रम्स जो इससे मिलते थे उसको आपने अब रिजेक्ट कर दिया है। अब आप खुद में बहुत खुश रह रहे हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, देखो रीट्रीटिंग, बॉटम लाइक में क्या है, रीट्रीट। आप अपने आप को मतलब वापस से कहते हैं ना, अपने आप को जीना सिखा रहे हो, ग्राउंड कर रहे हो खुद को, खुद के लिए। अब वो भाई ये आएगा, आएगी, अटेंशन देगा, अटेंशन देगी, मुझसे बात करेगा, करेगी, उस चीज़ में अब आप अटके हुए नहीं हो। इस चीज़ को, इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ड्रामा स्टार्टर, पहले जैसे ड्रामा आपकी तरफ से या उसकी तरफ से होता था, मैं बोलूँगी हो सकता है हो जाता था, आपकी तरफ से भी हो जाता है भाई, हम इंसान ही हैं, रोबोट थोड़ी हैं। हो जाता था, उसको लगता था आप ड्रामा करते हो, बट अब उसको भाई आपको जो वो कह पा रहा है, कह पा रही है, आपको आपके लिए जो टाइम निकाल पा रहा है, निकाल पा रही है, वो आप एडजस्ट नहीं करते हो, आप डिफेंसिव हो जाते हो, ड्रामा स्टार्ट करते हो। हाँ जी, करते करते हो गए आप, है ना। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है कि आप अब वो नहीं रहे हो। अब आप बहुत काम, शांत, बहुत अपने में, बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी बहुत ग्राउंडिंग हो गई है आपकी, बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ें उस इंसान को रियलाइज हो रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। लेट्स चेक द पर्सन के मैसेज देखते हैं। मैं एक बार कार्ड्स उठाऊं, स्पेशली ये कार्ड्स लेते हैं। जब मैं बिल्कुल टैरो स्टार्ट किया था ना, तब ये कार्ड्स मैंने बनाए थे अपने हाथों से, तो मुझे था मैं ये कार्ड्स यूज करूंगी आपके लिए। चलो, ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, ये पर्सन को आप चाहिए। गाना यहाँ पर आया है, एक दिन तेरी राहों में, गाऊं? एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में, है ना। ये गाना सुन लेना, जिस हो सकता है किसी के पर्सन का हो, ठीक है। देन वी हैव रीच आउट, आपको रीच आउट करना चाहते हैं आपके पर्सन। इसी के साथ एक और कार्ड आया है, यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स। लिसन टू योर हार्ट। तो कई बार आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुए हो, ठीक है, उनको ऐसा लगता है, ओके। एंड वो कहते हैं कि आप अपने दिल की बात सुनो, कि आपका दिल चाहता है ये सब कुछ, कि भाई ये जितना भी आप बोलते हो या कह देते हो या जो प्रेशराइज कर देते हो या अपनी तरफ से फोर्स करते हो चीज़ों के लिए, क्या आपका दिल कहता है ये सब कुछ करने के लिए? या हो सकता है आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो या बहुत डिमांडिंग हो जाते हो, ठीक है। आई विल बी विद यू सून, आई प्रॉमिस। वो आपके साथ होंगे और वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। बिल्कुल इसी के बाद, बिल्कुल इसी के बाद ये कार्ड आ रहा है। देखो, पहले वो बोल रहे हैं कि वो आपके साथ होंगे, बहुत ही जल्दी प्रॉमिस कर रहे हैं, एंड देन क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? जो मैं यहाँ पर भी बोल रही थी कि शायद आप बहुत गार्डेड हो गए हो, आपने अपने आप को ग्राउंड कर लिया है, आप अपने आप को वापस एक नई लाइफ की तरफ ले जा रहे हो। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। ये तो चलो अब यहाँ देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, द एम्परर, द टावर, माय गॉड, मेजर एनर्जीज हैं विद द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। मैक्सिमम 4 to 7 डेज में कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है। और लवी डवी कॉन्टेक्ट आएगा, ठीक है, लवी डवी सा कॉन्टेक्ट आएगा, बहुत वो नहीं है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। सो इसमें कुछ, मैं जब नहीं आता लवी डवी में बता देती हूँ कि लवी डवी नहीं आने वाला, कुछ भड़क होगी, पर यहाँ दिख रहा है लवी डवी मैसेज आएगा, ठीक है। सो आ सकता है भाई। लेट्स चेक थर्ड पर्सन, आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, सोसाइटी, ठीक है, और वर्क प्लेस पर चीज़ें ठीक चल रही हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। अभी बोल ही रही हूँ प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वी हैव द डेथ कार्ड। ऑलरेडी इनकी एक फैमिली है, किसी प्रोफेशनल को ऐड कर दिया गया है, एंड चीज़ें कॉर्ड कटिंग की तरफ जा रही हैं। मतलब कि इन लोगों के बीच में अगर कार्मिक रिश्ता है तो ख़त्म हो रहा है,
एंड इट्स अ येस, फिर से देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर बीच में आया है। सो अगर मैरिड हैं तो देखो कोई प्रोफेशनल ऐड किया गया है, और अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए या नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स को यूनिवर्स क्लैरिफाई करो। हाँ, कोई ये मैरिड वालों के लिए आया भाई आज, तो नहीं आ रहा आप लोगों के लिए, जो जो अनमैरिड है उनके लिए मैसेजेस नहीं आ रहे। अब देखते हैं यहाँ पर पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द 8 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हों और सक्सेसफुल हों। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, जो भी डिसीजन होना है जल्दी से जल्दी डिसीजन बने। एक्शन में वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना हो सके चीज़ें ठीक हो जाएं। देखो बहुत रिलैक्स हैं, और कोई ना कोई ऐसा भी है जो जिद पे अड़ा हुआ है, जिद पे अड़ा हुआ है, मतलब जो चीज़ों को देखते हुए भी देखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो अभी मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए है, टेक अ चांस ऑन देम, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्राइप्स। तो यहाँ पर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो लाइफ के लिए, तो आपको पता है किसको चांस देना है किसको चांस नहीं देना है। सबसे पहले खुद को चांस दो, खुद को प्यार दो, ठीक है, और खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ठीक है, वो होती है गलतियाँ, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, आपसे भी हुई होंगी, तो अपने ऊपर से भी विश्वास मत खो। और अगर सामने वाले ने बहुत गलतियाँ कर दी हैं तो अब उसको लेकर ना अपने साथ भसड़ मत करो, उस इंसान को स्पेस दो, स्पेस, ठीक है, ठीक होने का मौका दो उसको कि वो अपने आप को ठीक करे। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो नहीं आ भी जाएंगे तो कुछ आपके लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, अगर वो नहीं चेंज कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। दूसरा, अगर वो इंसान आपकी बहुत केयर करते हैं तो वो ऑलरेडी आएंगे, आपके लिए बने हैं तो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, तो फिर उनको चांस देना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं ही इनिशिएट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्लोज द डोर माय डियर्स, क्लोज द डोर, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, वी हैव JHZLOQRHU पार्टनर के, और D पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। राशियां 12 की 12 हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।